नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका नाम स्कंदमाता इसलिए पड़ा क्योंकि ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। इनकी उपासना से साधक को ज्ञान, मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। दानवों के अत्याचारों से तीनों लोक संकट में थे। असुरराज तारकासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों ही होगी। उस समय भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। इस कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने मिलकर मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव से विवाह करें ताकि उनका पुत्र असुरों का संहार कर सके। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। कुछ समय बाद माता पार्वती के गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसे स्कंद या कार्तिकेय कहा गया। भगवान स्कंद बड़े होकर एक पराक्रमी योद्धा बने और इंद्र, ब्रह्मा तथा विष्णु के सहयोग से उन्होंने असुरों से युद्ध किया। अंततः स्कंद ने अपनी माता की आज्ञा से असुरराज तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्त किया। इस प्रकार मां पार्वती को स्कंदमाता कहा गया। मां स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। इनके एक हाथ में भगवान स्कंद कार्तिकेय बाल रूप में विराजमान रहते हैं। दूसरे हाथ में कमल पुष्प होता है, जिससे इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनकी सवारी सिंह है, जो शक्ति का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से मां स्कंदमाता की आराधना करता है, उसे संतान सुख, बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ये भक्तों की सभी बाधाओं को दूर कर जीवन को शुभता और समृद्धि से भर देती हैं। स्कंदमाता की कृपा से ही भगवान कार्तिकेय ने दैत्यों का संहार किया और देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा करने से समस्त दुखों का नाश होता है, संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जो भी भक्त श्रद्धा से मां स्कंदमाता की कथा सुनता और उनका ध्यान करता है, उसे अखंड सौभाग्य, निरोगी शरीर और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओम देवी स्कंदमाताय नमः।